हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन अ न्यू एपिसोड ऑफ दिस हॉटस्पॉट सीरीज। तो आज फिर से है हमारे साथ रविंद्र सर। तो सर, आज कौन सा एपिसोड रिकॉर्ड करने वाले हो? कितने एपिसोड हो चुके हैं? हेलो बच्चों, अभी तक के मेरे 36 एपिसोड रिकॉर्ड हो चुके हैं और ये मेरा 37 नंबर का एपिसोड है बच्चों। जी। और इसमें एक हॉटस्पॉट हमने लिया है और उस हॉटस्पॉट टॉपिक का नेम है फोटो रेस्पिरेशन। तो हमारी अब रिया मैम बताएंगी कि ये रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन है क्या, एक्चुअली बताइए। यस सर, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों से कहूंगी, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाओ जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि सर हमारा विजन ही यही है कि इस बार हमें 1000+ ऑफ सिलेक्शन चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए हम जितनी मेहनत करें उतनी मेहनत आप भी करो हमारे साथ। इतने ये सीरीज को देखो, लाइक करो, और कोई भी सर किसी भी क्वेश्चन में बच्चों को डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हम लोग उसके लिए एक अलग से एक सेशन रख देंगे जिसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उन सबके लिए हम लोग सर एक अलग वीडियो बना देंगे। बिल्कुल अलग वीडियो बना देंगे। तो सर बस कमेंट करना मत भूलिएगा बच्चों, आपके कमेंट्स हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन या इसका दूसरा नाम सर हम लोग बोलते हैं C2 साइकिल, या हम इसको कह सकते हैं ग्लाइकोलेट पाथवे। यस मैम, बिल्कुल सर। और सर ये एक तरह का वेस्टफुल प्रोसेस है। तो मैम वेस्टफुल प्रोसेस क्यों है सर? क्योंकि यहाँ पे ना ही एटीपी बनेगा, ना ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ना ही NADH बनेगा। बिल्कुल। और इसके बावजूद यहाँ पर खर्च क्या हो जाता है? एटीपी की खर्चा हो जाती है। इसी वजह से ये एक तरह का वेस्टफुल प्रोसेस है। जी मैम, बिल्कुल वेस्टफुल प्रोसेस है। बिल्कुल। तो सर इसी में देख लेते हैं क्या होता है सर। वैसे हम लोग देखते हैं कि एंजाइम रुबिस्को, जो कि मोस्ट अबंडेंट होता है बायोस्फीयर में। बिल्कुल मैम, मोस्ट अबंडेंट होता है और ये दोनों जगह पाया जाता है, C3 C4 दोनों में। बट मीजोफिल सेल में C3 प्लांट के रुबिस्को पाया जाता है और जो कि डुअल एक्टिविटी रखता है, एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी अटैच करने की और दूसरा ऑक्सीजन से। डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन। जितनी अगर कंसंट्रेशन CO2 की ज्यादा होगी तो उसके साथ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी देगा, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑक्सीजनेट एक्टिविटी देगा, जिसी को हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। यस मैम, बिल्कुल। अब तो क्लियर हो गया होगा बच्चों को। अब जल्दी से इसमें देख लीजिए क्या यहाँ पर। और एक क्वेश्चन बच्चों के लिए कि एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है, उसका आंसर आपको करना है यहाँ। बिल्कुल मैम, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन सर, इससे काफी सवाल पूछे गए हैं 2020 में, 10 में, 12 में और 16 में। तो सर इसमें क्या दिया है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ बच्चों के लिए कि टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन वी हैव टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन पाथवे। तो सर थोड़ा सा बता दीजिए सर, पहला स्टेप क्या होता है केल्विन पाथवे का? केल्विन पाथवे में देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर CO2 जो होता है रुबिस्को के साथ ऐड होता है और रुबिस्को से ऐड होने के बाद यहाँ पर क्या करता है बच्चों, एक तरीके से 3 कार्बन कंपाउंड, यानी कह सकते हो क्या बन जाता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। क्योंकि अगर जो रुबिस्को 5 कार्बन का होता है और CO2 1 कार्बन का, दोनों मिलकर के 6 कार्बन का, और फिर से 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड के बन जाएंगे। बट अगर मैम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हुई, ऑक्सीजन की ज्यादा हुई, तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सर बनेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट और दूसरा फॉस्फोग्लाइकोलेट, जिसी प्रोसेस को हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। जिस प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें आपका बनता है एक फॉस्फोग्लिसरेट और दूसरा फॉस्फोग्लाइकोलेट, और इसीलिए इसका नाम ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहते हैं। और सर ये एक तरह का वेस्टफुल प्रोसेस है। और अगर हम लोग सर C4 प्लांट्स की बात कर लेंगे, जो ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, जिनमें हम लोगों ने अडेप्टेशन देखा। क्या अडेप्टेशन देखा कि सर वो वेस्टफुल प्रोसेस को ये क्या करते हैं सर, प्रिवेंट करते हैं। उनके पास फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। जी मैम, उनके पास फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो तो सर ये क्वेश्चन भी बच्चों से पूछा जाता है कि इन C4 प्लांट कौन सा फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। तो उसका कारण ये है बच्चों की मीजोफिल सेल में जो आपके रुबिस्को की जगह पेप कार्बोक्सिलेज होता है, केस की एक्टिविटी और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से ही एक तरीके से ज्वाइंट होता है, इसलिए वहां पर फोटो रेस्पिरेशन जैसी प्रोसेस एक तरीके से इनहिबिट की जाती है। बिल्कुल। तो सर एक बार हम लोग इसके जो सवाल आए हैं उनको भी देख लेते हैं, बच्चों को बता देते हैं। तो सर क्वेश्चंस देख लेते हैं। सर क्वेश्चन है, द प्रोसेस व्हिच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। तो सर मेजर डिफरेंस की बात आपने बता दी कि जो रुबिस्को होगा ये डुअल नेचर रखता है, कार्बोक्सिलेज का भी और ऑक्सीजनेज का भी। अगर C3 प्लांट्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बेटा ज्यादा होगी, तब जो साइकिल चलती है उसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें आपका
एक मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लिसरेट का और दूसरा मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट का। बिल्कुल। तो इस प्रोसेस को सर हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोल देते हैं, जो कि C4 प्लांट्स में एब्सेंट होता है। A process that makes, अगेन सर रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, बिल्कुल वही है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आया है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। तो सर इसमें क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, CMP। यस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सीजोम। बिल्कुल, बहुत और ये जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है सर, ये दोनों ही हमारे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी हैं। इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट सर क्वेश्चन आया है, C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस देन C3 प्लांट्स ड्यू टू। क्यों इसमें क्या, अब C3 C4 को अलग किया ही क्यों गया था, यानी कि यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन के बेसिस पर, तो हम कहेंगे C4 C3 में लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन होता है C4 में, क्योंकि सर इसमें अडेप्टेशन ही इसीलिए हुआ था। बिल्कुल। नेक्स्ट सर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन अकर इन। तो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन सर कहाँ पे होगी फोटो रेस्पिरेशन के दौरान, थोड़ा सा बच्चों को बताइए। तो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन एक तो होता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट और पैराक्सीसोम। तो सर आंसर बन जाएगा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पैराक्सीसोम। नेक्स्ट सर क्वेश्चन है जो 2003 में पूछा गया, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is wrong in relation to photo respiration? Yes. तो सर इसमें लिखा है it occurs in chloroplast, it occurs in daytime only, it is a characteristic of C4 plant. तो सर ये गलत हो गया, क्योंकि C4 प्लांट्स में हम लोग फोटो रेस्पिरेशन नहीं देखते हैं। It is a characteristic of C3 प्लांट्स। तो यहाँ पे C ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। एक बार सर बच्चों के लिए रिकैप भी कर देते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन का दूसरा नाम बेटा C2 पाथवे होता है या ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। ये वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि ना तो यहाँ पे ATP बनता है, ना NADH बनता है, ना ही कोई शुगर बनता है। ये C3 प्लांट्स में देखा जाता है जब CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है और ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो जो आपका रुबिस्को एंजाइम है वो आपका ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो करता है। हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर में ये फेवरेबल होता है। रुबिस्को किसके साथ बाइट कर जाता है? ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पे ATP मॉलिक्यूल खर्चा भी होता है, इसीलिए एक तरह का वेस्टफुल प्रोसेस है। और यहाँ पे क्या बनता है? एक फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है। और ये C4 प्लांट्स में नहीं होता है, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जो CO2 की कंसंट्रेशन को एंजाइम साइट पे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से C4 प्लांट्स में हम लोग फोटो रेस्पिरेशन नहीं देखते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर ये एपिसोड वाली सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो हम लोगों को बताना बिल्कुल भी मत भूलें कमेंट बॉक्स में। और कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।